नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान रैंक की यूट्यूब क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट सीटेट सेकंड ग्रेड। इनमें एक टॉपिक आता है सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रगति। सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो रीट में 12 नंबर के हैं, 12 क्वेश्चन है 24 नंबर के, और इसी से मिलते जुलते हिंदी में है, संस्कृत में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट हो चाहे रीट हो, सभी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो आपका सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम ये टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो PDF है मेरी खुद की बनाई हुई है और ये कहाँ से कॉपी वगैरह नहीं की गई है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी रणनीति के साथ ये बनाई है और वो तो आप क्वेश्चन करने के बाद खुद को आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य करने से पूर्व एक शिक्षक द्वारा उसे क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इस प्रकार का उच्च स्तरीय चिंतन करना होता है और ये चिंतन क्या कहलाता है? सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी सामाजिक चिंतन, सी विश्लेषणात्मक चिंतन, डी शैक्षिक चिंतन। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो सोचिए इसका राइट आंसर, और इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषणात्मक चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विश्लेषणात्मक चिंतन। एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करने से पूर्व क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इन सब उद्देश्यों के बारे में सोचना विश्लेषणात्मक चिंतन कहलाता है। और विश्लेषणात्मक चिंतन को आलोचनात्मक चिंतन भी कहते हैं। ये एक शिक्षक में होना परम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, यह तो कला और विज्ञान है। कथन है, शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, यह कला और विज्ञान है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जॉन डीवी का, BS ब्लूम का, डॉक्टर NN मुखर्जी का, या मनोवैज्ञानिक हम्फ्रे का। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और सोचिए इसका राइट आंसर। और इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर NN मुखर्जी के अनुसार शिक्षण कार्य चाय के प्याले के समान नहीं है, शिक्षण कार्य एक कला और विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन का जन्म होता है। चिंतन का जन्म कब होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा चिंतन का जन्म होता है? तो पहला ऑप्शन है समस्या से, दूसरा है अभिवृद्धि से, सी परिपक्वता से, और डी है परिणाम से। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर है वो होगा समस्या से। हमारे सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तब हमारे मस्तिष्क में चिंतन का जन्म होता है और समस्या समाप्ति के साथ ही चिंतन भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक श्रेष्ठ शिक्षक में होना चाहिए सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं तो इसका राइट आंसर आप सोचिए, और इसका जो सही उत्तर है वो होगा आलोचनात्मक चिंतन। एक श्रेष्ठ शिक्षक में आलोचनात्मक चिंतन का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से चिंतन के कितने प्रकार है? मूल रूप से चिंतन के प्रकार है तो 2, 3, 4 या 5। तो सोचिए राइट आंसर, और इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल रूप से चिंतन के 2 प्रकार है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक है स्वली चिंतन, एक तो है स्वली, और एक है यथार्थवादी चिंतन। तो 2 प्रकार के मुख्य रूप से चिंतन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, इन तीनों को मिलाकर बनने वाली प्रक्रिया कहलाती है। मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, इन तीनों को मिलाकर जो प्रक्रिया बनती है वो क्या कहलाती है? स्वली चिंतन, अपसारी चिंतन, या अभिसारी चिंतन, या यथार्थवादी चिंतन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं तो मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन और यथार्थवादी चिंतन, इन तीनों से मिलाकर बनने वाली प्रक्रिया ऑप्शन नंबर डी, यथार्थवादी चिंतन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया द्वारा शिक्षा देने का प्रयास करता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन 4 आपके सामने हैं, जॉन डीवी, वॉटसन, जैक्सन, BS ब्लूम। चार ऑप्शन आपके सामने हैं
तो एक बार परिभाषा फिर से देखिए, शिक्षण कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया द्वारा शिक्षा देने का प्रयास करता है। तो ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी। जॉन डीवी के अनुसार एक अपरिपक्व व्यक्ति को परिपक्व व्यक्ति द्वारा अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने का प्रयास या शिक्षा देने का प्रयास ही शिक्षण कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय है। शिक्षा शब्द है उसका वास्तविक अभिप्राय क्या है? सीखने सिखाने की क्रिया है, या प्रकाशित करने वाली क्रिया है, या व्यवहार परिवर्तन की क्रिया है, या व्यवहार उन्नयन की क्रिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सोचिए इसका राइट आंसर। 5 सेकंड का समय है आपके पास और इसका जो सही उत्तर है वो मैं बता रहा हूँ, प्रकाशित करने वाली क्रिया। शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय है प्रकाशित करने वाली क्रिया। ये है क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आता है तो 99% विद्यार्थी गलत करते हैं, क्योंकि सीखने सिखाने की क्रिया लगता है सबको, फिर व्यवहार परिवर्तन की क्रिया लगता है, परंतु प्रकाशित करने की क्रिया किसी को नहीं लगता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को अंतः संबंधों द्वारा सिखाने पर बल देता है। शिक्षण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को अंतः संबंधों द्वारा सिखाने पर बल देता है। यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, जैक्सन का, मॉरिसन का, या आनंद मुखर्जी? अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, परंतु ये रिपीट नहीं हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है। जो 7 नंबर क्वेश्चन था वो दूसरा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मॉरिसन। ये 2 परिभाषाएं आप एक बार फिर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें तो है परिपक्व अपरिपक्व और इसमें है परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी द्वारा प्रेषित पाश्चात्य दृष्टिकोण में शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया की अवधारणा में शामिल है। जॉन डीवी ने शिक्षा की त्रिमुखी अवधारणा जो प्रक्रिया है उसमें अवधारणा शामिल की है। जो त्रिमुखी प्रक्रिया है ये पाश्चात्य दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण में त्रिमुखी है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। और पुराने जो दृष्टिकोण है भारतीय दृष्टिकोण उसमें द्विमुखी प्रक्रिया थी। तो इसमें जॉन डीवी ने क्या क्या बताया है? तो जॉन डीवी के अनुसार कौन कौन सा है? शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी अभ्यास, शिक्षक शिक्षार्थी समाज, या शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्य पुस्तक। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर है वो होगा शिक्षक शिक्षार्थी समाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन डीवी ने पाश्चात्य दृष्टिकोण में त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी और समाज इसको शामिल किया गया और ये जॉन डीवी की व्यापक अवधारणा कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यापक अवधारणा जॉन डीवी ने दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के भारतीय दृष्टिकोण में शामिल है। भारतीय दृष्टिकोण में या प्राचीन धारणा में क्या क्या शामिल है? तो आपको ये तो मैंने बता दिया कि द्विमुखी प्रक्रिया है। तो 4 ऑप्शन है, शिक्षक या समाज, शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, शिक्षक पाठ्यक्रम, या शिक्षक अंतःपूर्ववासी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सोचिए इसका राइट आंसर। और इसका जो सही उत्तर है वो होगा शिक्षक और अंतःपूर्ववासी। अब यहाँ पे अंतःपूर्ववासी से तात्पर्य है छात्र या विद्यार्थी। ठीक है। और शिक्षक और छात्र ये भारतीय दृष्टिकोण जो प्राचीन अवधारणा थी उसमें शामिल है। और आधुनिक में शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम ये तो दी है BS ब्लूम ने, और शिक्षक शिक्षार्थी समाज ये दिए जॉन डीवी ने। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को क्रमशः शिक्षक सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को क्रमशः क्रम से शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए। क्या क्रम है? ऑप्शन ए है सिद्धांत सूत्र विधि, बी है सूत्र विधि सिद्धांत, सी है विधि सिद्धांत सूत्र, डी है विधि सूत्र सिद्धांत। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सोचिए। आपको टाइम है 5 सेकंड का और एक बार क्वेश्चन को फिर से आप ध्यान से देख लीजिए। और इसका जो सही आंसर है वो होगा विधि सूत्र और सिद्धांत। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है और आता ही रहता है। 13वां क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों का कार्य है। शिक्षण विधियों का क्या कार्य है? विषय वस्तु को सरल बनाना, शिक्षण को परिणामों तक ले जाना, शिक्षण को गतिमान बनाना, शिक्षण के गुण विकसित करना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शिक्षण विधियों का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर है वो होगा, देखिए एक बार, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण को गतिमान बनाना ही शिक्षण विधि का कार्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि के द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संक्षिप्त बनाते हैं,
विषय वस्तु को संगठित करते हैं, विषय वस्तु को विस्तारित करते हैं या विषय वस्तु को सरल बनाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार फिर से देख लीजिए। 13वां, 14वां और 15 ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 14वें का जो राइट आंसर है वो होगा विषय वस्तु को संगठित बनाते हैं। शिक्षण विधि के द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और ये किसकी परिभाषा है कि शिक्षण विधि के द्वारा हम विषय वस्तु को संगठित बनाते हैं, तो ये परिभाषा है जॉन डीवी की। ठीक है, और इसमें शिक्षण विधियों का कार्य शिक्षण को गतिमान बनाना है, ये परिभाषा है बाइनिंग की, तो ये भी आपको याद रखना है। शिक्षण विधि शिक्षक को सहयोग करती है लक्ष्य प्राप्ति में, उद्देश्य पूर्ति व लक्ष्य प्राप्ति में, ये उपयुक्त सभी में। तो सोचिए इसका राइट आंसर किस में सहयोग करती है, और इसका जो सही उत्तर है वो होगा शिक्षण विधि शिक्षक को सहयोग करती है उद्देश्य पूर्ति में। अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरी ओर से है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक शिक्षक को शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए विद्यार्थी को ध्यान में रखकर, पाठ्य पुस्तक को ध्यान में रखकर, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर, या अपने विवेक के अनुसार। 4 ऑप्शन एक बार फिर से सुनिए। एक शिक्षक को शिक्षण विधियों का प्रयोग किस आधार पर करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। आंसर देखिए, विद्यार्थी को ध्यान में रखकर, पाठ्य पुस्तक को ध्यान में रखकर, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर, या अपने विवेक को ध्यान में रखकर, या अपने विवेक के अनुसार। 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। घुमाने वाला प्रश्न है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।